उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर समेत कई जिलों में हालात पटरी से उतर गए। लेकिन यह मुसीबत तब और बढ़ती दिखी जब मौसम विभाग ने यूपी के एक बड़े हिस्से में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। रेड अलर्ट का मतलब भारी से बहुत भारी बारिश। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया उनमें मथुरा और आगरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिले शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में भी जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि कई जगहों पर पहले ही भारी बारिश ने आफत मचा रखी है। यूपी के झांसी में तो इतना पानी बरसा कि 20 से ज्यादा मोहल्लों में बिजली कट गई और स्कूल बंद कर दिए गए। क्योंकि यूपी के झांसी में 24 घंटे में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। सड़कों पर सैलाब बहना शुरू हो गया। नौबत ये आ गई कि बारिश का पानी गणेश पंडालों में भर गया। वहां एक तरफ शंखनाद हुआ, आरती हुई और दूसरी तरफ बारिश का पानी पंडाल में घुस गया। लगा कि पंडाल गिर जाएगा। लोग उसे बचाने की कोशिश करते नजर आए। यही नहीं, सैलाब के बीच ही वहां पूजा की गई। झांसी में बारिश ने पूजा पाठ पर ही असर नहीं डाला, बल्कि लोगों के अंतिम संस्कार में भी रुकावट बनी, क्योंकि लगातार हुई बारिश से नदी उफान पर आ गई, जिसे शव यात्रा निकाल रहे लोगों ने जोखिम उठाकर पार किया। वो शव को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर नदी में उतरे, फिर दूसरी तरफ पहुंचे। इसके अलावा वहां कई जगहों पर बारिश की वजह से कच्चे मकान गिरने की खबर आई। हालत इतनी खराब हो गई कि झांसी के 20 से ज्यादा मोहल्लों में पानी भर गया। वहां बिजली चली गई और स्कूल भी बंद कर दिए गए, क्योंकि 24 घंटे में झांसी में जबरदस्त बारिश हुई। इसके अलावा यूपी के कई और इलाकों में भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी बारिश ने तांडव किया। आगरा में तो जिलाधिकारी ही फंस गए, क्योंकि अंडरपास में पानी भर गया और आगरा के जिलाधिकारी की गाड़ी उसमें फंस गई, जिसके बाद उन्हें और उनके साथ आए लोगों को मदद का इंतजार करना पड़ा। जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर मंगवाया और जिलाधिकारी ने पानी से भरे अंडरपास को पार किया। मौसम विभाग ने मथुरा और आगरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पूर्वी यूपी के प्रतापगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में बारिश का 4 दिन का अलर्ट जारी किया, क्योंकि जबरदस्त बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा झांसी, मैनपुरी और आगरा समेत कई जिलों में बारिश की वजह से मकान ढहने की खबर आई। आगरा के कश्मीरी बाजार में तो एक मकान गिरने के बाद 4 लोग उसमें दब गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। चारों लोगों को बचाने के लिए वहां पुलिस और स्थानीय लोग दोनों जुट गए। उन्होंने मलबे में धंसे लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक आदमी को बचाने के लिए कुछ लोग जुटे और फिर कुछ और लोग आगे आए और उन्होंने मलबे में फंसे आदमी को बाहर निकाला। आगरा के कश्मीरी बाजार में जो मकान गिरा उसमें दबे बाकी लोगों को निकालने के लिए भी पूरा दम लगाया गया। उनके हाथ बाहर थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ा और कुछ लोगों ने ऊपर पड़ी चीजें हटाई, जिसके बाद उन्होंने मलबे में फंसे लोगों को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। बाद में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा के अलावा झांसी और मैनपुरी से भी बारिश की वजह से मकान गिरने और लोगों के घायल होने की खबरें आई। उधर बिहार के कई जिलों में भी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया और नदी किनारे बने कई मकान उसमें समा गए। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक हाहाकारी बारिश होगी और लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कई जिलों में तो बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू भी कर दिया, क्योंकि वहां नदियां उफान पर आ गई। सहरसा में कोसी नदी ने डराया। वहां नदी के किनारे बना एक स्कूल ही नदी में समा गया। स्कूल की इमारत के नदी में गिरते ही वहां धूल का गुबार फैल गया और दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आया। सहरसा के एक और इलाके में नदी के किनारे बने घर का एक हिस्सा भी ढह गया, जिसे देखकर लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। सहरसा जैसा ही हाल भागलपुर में भी हुआ। वहां गंगा नदी के किनारे कटाव हुआ और नदी किनारे बना एक कच्चा मकान नदी की आगोश में चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इन जिलों में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बक्सर जैसे जिले शामिल हैं। इनके अलावा नवादा, जमुई, बांका और किशनगंज में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लेकिन यूपी और बिहार जैसे मैदानी इलाके ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने डरावना रूप दिखाया। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 दिन तक जबरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की और कई जगहों पर पहाड़ खिसकने और बाढ़ आने की आशंका जताई।
मंडी में तो अलर्ट का असर दिखना शुरू भी हो गया, क्योंकि मंडी के धलारा गांव में बारिश शुरू होते ही एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मंडी के दलारा गांव में जो मकान ढहा वो कच्चा मकान था। बारिश के बाद उससे पानी टपक रहा था और धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो गई। पहले मकान का अगला हिस्सा गिरा और फिर देखते ही देखते पूरा मकान ढह गया। यानी मौसम विभाग का अलर्ट आते ही हिमाचल में उसका असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 दिन तक जबरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की। सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर और किन्नौर के लोगों को खासतौर पर सावधान किया गया, क्योंकि वहां बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा मंडी, ऊना और हमीरपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज बहाव को पार कर रहे एक ट्रक को पलटते देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लगातार बारिश होने के बाद वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए। उनका पानी सड़कों तक आ गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। और इस बीच वहां से गुजर रहा वो ट्रक पानी के तेज बहाव की वजह से पलट गया। इस हादसे के डर से वो ट्रक पहले ही काफी कम स्पीड में चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक एक तरफ झुकता चला गया। ये देखकर वहां खड़े कुछ लोग बुरी तरह डर गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, गया गया गया। और देखते ही देखते वो ट्रक पानी में पलट गया। एक आदमी दौड़ते हुए उस ट्रक के पास जाता दिखाई दिया। अचानक उस ट्रक के गिरने से उसमें फंसे लोग उसके ऊपर चढ़ गए। 2 लोग उसके ऊपर खड़े नजर आए, जबकि एक आदमी उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मिलकर उस ट्रक के ड्राइवर को भी बाहर निकाल लिया। वहां हुई जोरदार बारिश के बाद कई नदी और नाले उफान पर आ गए। हालात इतने खराब हो गए कि उनका पानी सड़कों तक आ गया। ऐसे में वहां से गुजर रहे उस ट्रक के ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं हुआ और वो इस हादसे का शिकार हो गया। हालांकि उस ट्रक में फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने सिर्फ बालाघाट जिले में रहने वाले लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ाई। वहां के दतिया जिले में एक पुरानी दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद उन लोगों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया गया कि देर रात अचानक वो पुरानी दीवार गिर गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर आए और मलबे में दबे 2 लोगों को बाहर निकाल लिया, जबकि बाकी लोगों को निकालने में 5 से 7 घंटे लग गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर भी वहां पहुंच गए। वो दीवार बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी, उसके कारण ढह गई। इसके अलावा लगातार बारिश होने की वजह से वहां के छतरपुर जिले का भी हाल बेहाल नजर आया। वहां लोगों के घरों के सामने पानी भरा दिखाई दिया। कई इलाकों में तो दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। ऐसा लगा मानो वहां की सड़कें ही गायब हो गईं। लेकिन ये हाल वहां के किसी एक जिले का नहीं था। वहां के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। ग्वालियर में तो लगातार बारिश होने की वजह से अगले 2 दिन के लिए स्कूल ही बंद कर दिए गए। इसके अलावा भिंड में 3 नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद 50 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।